Good morning, my name is Om Prakash Kumar. Today I am explaining the topic cell body. Before they explain this topic, I want to recall previous section what I have studied. In the previous section we have studied about the intro of control and coordination. मतलब उस क्लास में हम लोगों ने इंट्रो पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का. इवन व्हाट डू यू नो अबाउट कोऑर्डिनेशन, मतलब उसके हमने बारे में पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन से हम क्या समझते हैं. टू एडजस्ट एनीथिंग टू ऑपरेट आवर लाइफ इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. अगर सिंपल वे में अगर हम बोले कोऑर्डिनेशन उसको कहते हैं जो हम अपने लाइफ को चलाने के लिए जो भी चीज़ों को एडजस्ट करते हैं. बट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म देयर आर सो मेनी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी. मतलब ह्यूमन बीइंग में हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं एंड दीज ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर. और ये सारे ऑर्गन जो होते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं टू वाइटल एक्टिविटीज फॉर अ लाइफ. मतलब हमारे लाइफ के लिए बहुत सारे वाइटल एक्टिविटीज करते हैं, उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं. इवन हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कितने होते हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. फर्स्ट नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड सेकंड केमिकल कोऑर्डिनेशन. इन नर्वस कोऑर्डिनेशन वी हैव स्टडीड अबाउट नर्वस सिस्टम. मतलब इसमें हम लोग सिर्फ नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं. एंड यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम जो बनता है वो बहुत सारे न्यूरॉन्स को मिलने के बाद बनता है. इसीलिए हम लोग न्यूरॉन को स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं. इवन हम लोगों ने उसमें ये पढ़ा था कि एक न्यूरॉन्स का साइज कितना होता है, तो 100 सेंटीमीटर का होता है. इवन हम लोगों ने उसमें ये भी पढ़ा कि न्यूरॉन जो होता है हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है जिसको कि हम लोग नर्व सेल भी कहते हैं. और ये कोई जरूरी नहीं कि हमारे बॉडी में 1 सेंटीमीटर ही न्यूरॉन हो, मतलब नर्व सेल हो. ये डिपेंड करता है बॉडी पर, यानी बॉडी टू बॉडी ये वेरी कर सकता है. बट इन केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हार्मोन्स के पढ़ेंगे ना. उसी को हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोगों ने ये भी पढ़ा था उसमें कि न्यूरॉन जो होता है 2 पार्ट से मिलकर बनता है, एक सेल बॉडी और दूसरा सेल प्रोसेसर. और आज हम उस सेल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे. सेल बॉडी को हम लोग साइटोन भी कहते हैं. लुक एट द पिक, मतलब बोर्ड पर आपका फिगर बनाया हुआ है, आप देखिए. ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग सेल बॉडी कहते हैं, जिसको कि हम लोग साइटोन भी कहते हैं. ये जो इलोंगेटेड पार्ट होता है जो स्ट्रेट लाइन में निकला हुआ तो उसको हम लोग एक्सोन कहते हैं. और जो झाड़ी की तरह जो निकला हुआ था उसको हम लोग डेंड्रॉन कहते हैं. क्लियर? यहाँ तक आई होप कि आप लोगों का क्लियर होगा. अब इस सेल बॉडी में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे डॉटेड लाइन दिए गए. ये डॉटेड लाइन नहीं है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके अंदर इस तरीके का छोटे छोटे दाने लाइक का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग निजिल्स ग्रैन्यूल्स कहते हैं. अब इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी बना हुआ था. और हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ा है कि न्यूक्लियस क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है किसी भी सेल का. उसके बाद ये तुम्हारा क्या है, बहुत सारे देखो सेल बॉडी के चारों तरफ भी फिर निकले हुए तुम्हारा सब पार्ट से, जिनको कि हम लोग क्या करते हैं, डेंड्राइट्स करते हैं. ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, मैसेज को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं. मतलब हमारे बॉडी से जो भी मैसेज आता है ये उसको रिसीव करके आगे बढ़ाते हैं. तो डेंड्राइट्स का ये काम है. अब हम लोग बात करते हैं कि निजिल्स ग्रैनुल्स जो होता है वो करता क्या, तो निजिल्स ग्रैनुल जो होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, मतलब सिर्फ प्रोटीन्स को बनाता है. अब कोई भी सेल के अंदर जो होता है लिक्विड भरा होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं. उसी तरीके से यहाँ पर जो लिक्विड भरा होता है इस लिक्विड को हम लोग कहेंगे नियोप्लाज्म. आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो. उसके बाद यहाँ पर देखिए सेम चीज वही लिखा है, इट कंटेन्स ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म. मतलब दाने की तरह यहाँ पर क्या होते हैं, लिक्विड्स पाए जाते हैं जिसको कि हम लोग क्या कहेंगे, नियोप्लाज्म कहेंगे. और जो भी ग्रैनुलर जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो दाने की तरह जो स्ट्रक्चर अभी हम बताए उसको हम क्या होता है, निजिल्स ग्रैनुल कहेंगे. निजिल्स ग्रैनुल्स का काम क्या होता है, प्रोटीन का क्या करना, सिंथेसिस करना. उसके बाद आपको लिखा हुआ कि एनर्जी ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस इज प्रोवाइडेड बाय न्यूमरस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. अब यहाँ क्या होता है कि हम लोग इस जगह पर मैसेज को क्या करते हैं, रिसीव करते हुए इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में. इसीलिए इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. और एनर्जी बनाने के लिए क्या होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया होना मस्ट है. तो इसीलिए ये बताया गया है कि हमारे न्यूरॉन्स में न्यूमरस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. फिर एक बार एक्सप्लेन करते हैं सेल बॉडी को. सेल बॉडी में तुम्हारा क्या होता है, तो बहुत सारे छोटे छोटे दाने लाइक के स्ट्रक्चर होते हैं
जिनको कि हम लोग न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। और इन ग्रैनुलर स्ट्रक्चर को एक्चुअली में बोला क्या जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं निजिल्स ग्रैनुल्स। निजिल्स ग्रैनुल्स करता क्या, तो वो प्रोटीन्स बनाता है। और ये जो डेंड्राइट जो होता है, जो इसमें तुम्हारा झाड़ी की तरह दिख रहा है स्टार्टिंग पार्ट में, इसका एक ही काम है, हमारे बॉडी से मैसेज को क्या करना, रिसीव करना। अब मैसेज जो भी आता है हमारे बॉडी में, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में आता है। यानी हमारे बॉडी को क्या चाहिए, इस सेल बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो इसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। आई होप कि आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, इवन अपने दोस्तों को बताइए। और इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए और हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।